हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग। तो आज ये छोटा सा व्लॉग मैं दिखा रही हूँ आपको। छोटा सा व्लॉग शूट किया है मैंने और मैं जा रही हूँ इस समय नोएडा अपने मम्मी पापा के यहाँ, क्योंकि नोएडा में मुझे एक बहुत ज़रूरी काम भी है हमें, और मम्मी पापा का प्रसाद भी देना था। तो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा, वैष्णो देवी से आए थे, उसके बाद वैष्णो देवी से सीधे पत्नीटॉप चले गए। फिर मतलब कि काफ़ी लंबा हमारा सफ़र था, पूरा एक हफ़्ते का एक तरीके से। तो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी। तो अभी जा रही हूँ और आज शाम को मेरे को शादी में भी जाना है एक। तो जैसा भी व्लॉग मैं शूट कर पा रही हूँ ऐसा मैंने शूट कर लिया है आप लोगों के लिए। तो बस अब पहुँचने वाले हैं घर पे, और मम्मी पापा का प्रसाद भी ले लिया था मैंने, और मेरी दोनों बहनें वो भी नोएडा में ही रहती हैं, तो उनका प्रसाद भी मैं मम्मी को ही दे दूँगी। तो मम्मी उनको उनका प्रसाद पकड़ा देंगी, क्योंकि वो वहाँ पे आती जाती रहती है मम्मी के पास में, तो मम्मी दे देंगी। क्योंकि इस समय अलग अलग जाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता, नोएडा जाने में ही जाम वगैरह, और फिर टाइम लग ही जाता है, पूरा 1-1.5 घंटे का टाइम लग जाता है नोएडा जाने में ही। तो इसलिए क्या कहते हैं, सबके घर पे जाओ फिर बैठना भी पड़ेगा, 1-1, 2-2 घंटे तो बैठना भी पड़ेगा, इसलिए मैंने मम्मी को ही प्रसाद दे दिया था। तो हम पहुंच गए हैं घर पे और यहाँ पर खाना खा रहे हैं ये लोग। छोटा बेटा आया था, बड़े वाले का पेपर था, वो एग्ज़ाम देने गया हुआ था अपना, तो हम तीनों ही आए थे बस। और यहाँ पे पापा, ये और बेटा खाना खा रहा है, और मम्मी बना रही थी गरम गरम कचौड़ियाँ, क्योंकि मम्मी के जैसी मम्मी कचौड़ी बनाती हैं ऐसी कचौड़ी हम तीनों चारों बहनों में से कोई नहीं बना सकता। मम्मी के हाथ की कचौड़ी बहुत स्वाद लगती है, तो इसलिए मम्मी कचौड़ी बना रही थी। और मम्मी ने 2 सब्ज़ी बनाई हुई थी, रायता बनाया हुआ था। तो मम्मी गरम गरम उतारती जा रही थी और मैं वहाँ पर उनको खिला रही थी ले जा के। मैंने कहा मम्मी लाओ मैं बना देती हूँ। मम्मी बोली नहीं तू खिला दे, मैं बना रही हूँ। फिर मैं उनको खिला रही थी, वो लोग गरम गरम कचौड़ी खा रहे थे। मम्मी ने सब्ज़ी में बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी और बूंदी का रायता। मम्मी कुछ ना कुछ मतलब वो करती रहती हैं, अचार वगैरह बनाती रहती हैं। और नाश्ता वगैरह पहले ही हम लोग कर चुके थे, चाय के साथ समोसे वगैरह खा लिए थे। तो उसके 2-3 घंटे बाद फिर हम बात करके खाना वाना खा रहे थे, क्योंकि हमें वापस भी जाना था। और शाम को अब मम्मी भी खाना खा रही हैं और सब खाना खा चुके हैं, अब हम जा रहे हैं। मम्मी कह रही थी मुझसे कि ऐसे आए कि ना आए का पता चला, ना गए का पता चला, कम से कम टाइम से मतलब कुछ ऐसे तो आया करो कि एक दिन रुक के जाया करो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। और शाम को शादी का भी वो था कि भाई शादी में भी जाना है, और तो इसलिए शादी की भी तैयारी करनी थी घर जाके। तो मैंने सोचा कि चलो 4-5 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो 1-2 घंटा रेस्ट करके फिर शादी की भी तैयारी करनी है। तो मतलब आज का जो दिन था वो पूरा बिज़ी डे था हमारा, बहुत ही बिज़ी थे आज हमें बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी रेस्ट नहीं मिला। और क्योंकि घर के इतने काम हो जाते हैं, आने के बाद में कहीं से भी घूम के आओ, पहले तो सफाई वगैरह का काम ही हो जाता है, कपड़े वगैरह धोना, ये सब चीज़ें, ये तो चल ही रहा था डेली। इतने सारे कपड़े थे, क्योंकि गर्म वैसे कपड़े भी थे, सारे सर्दियों के कपड़े थे, जैकेट्स वगैरह, सारी स्वेटर्स वगैरह। तो और अब हम जा रहे हैं शादी में। घर पहुंचने के बाद बस थोड़ा बहुत रेस्ट करके जल्दी जल्दी से तैयार हुई फटाफट से, क्योंकि शादी में जाना बहुत ज़रूरी था। अब मैं क्या बताऊं आपको, जिनके यहाँ शादी में जा रही हूँ उनके साथ मतलब एक दिल का रिश्ता बना हुआ है, और वो जो भाभी जी और भाई साहब हैं, तो इतना मान और इतना प्यार देते हैं ना, वो मैं बता नहीं सकती। और मैं भी मतलब उन भाभी जी के साथ मेरा जो है दिल का कनेक्शन है मेरा, मैं मतलब बता नहीं सकती, इतना किसी के साथ नहीं होता। कुछ ही हैं मेरे जो करीबी हैं जिनके साथ मेरा बहुत ऐसा रिश्ता है कि जिनसे मैं अपनी मतलब कि हर दिल की बात अपनी कर लेती हूँ। तो वो भाभी जी उनमें से एक है, और वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, बिल्कुल ऐसे करती हैं अपनी छोटी बहन की तरह। देवरानी कह लो, छोटी बहन कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब या फ्रेंड कह लो, बेस्ट फ्रेंड। तो बहुत प्यार करती हैं वो मेरे को। और तो बल्कि उन जब सगाई थी 2 दिन पहले, उनके भाई के बेटे की शादी है, ये भाई के लड़के की, यानी उनके भतीजे की शादी है।
तो मतलब मैं पहले भी नहीं जा पाई थी, सगाई में नहीं जा पाए थे हम, क्योंकि वैष्णो देवी से आए थे, थके हुए थे। तो उनका फ़ोन ही आ गया कि भाई आप लोग नहीं आए, मतलब वो कहने लगी पूनम आई नहीं, मैं ढूंढ रही थी। मैंने कहा भाभी जी सॉरी, मैं मतलब थकी हुई थी, तो फिर तबीयत ठीक नहीं थी, नहीं आ पाई, पर शादी में ज़रूर आऊँगी पक्का। तो अब हमने शादी में जाने के लिए, आज बहुत शादियाँ हैं, बहुत साए थे शादियों के, तो इतना जाम था घर से। हम मतलब कि बैंक्वेट हॉल हमारे पास में ही था, लेकिन हमें पहुँचते पहुँचते 1.5-2 घंटे का समय लग गया, इतना जाम था। देखो कितना सुंदर सजा हुआ है ये बैंक्वेट। तो बहुत शादियाँ हैं आज, बहुत ज़्यादा शादियाँ हैं, और गाड़ी लोगों ने इस तरीके से पार्क कर रखी थी कि मतलब टेढ़ी मेढ़ी गाड़ियाँ लगाई हुई थी। मतलब बैंक्वेट हॉल के बाहर गाड़ी पार्क करने का कोई वो ही नहीं था, मतलब किसी तरीके से कोई सिक्योरिटी ही नहीं थी कि भाई कोई सिक्योरिटी गार्ड और पार्क करवा दे। तो अब हम पहुंच गए हैं शादी में, और अभी तो क्योंकि भाभी जी वहाँ पे चढ़त वगैरह हो रही थी नीचे, तो क्या कहते हैं वो लोग डांस वगैरह करने में बिज़ी थे, तो हम सीधे बैंक्वेट में ही आ गए थे। नीचे भाभी जी थी तो मैंने उनको देख लिया था, लेकिन वहाँ पे वो डांस वगैरह सब कर रहे थे, तो मैंने सोचा अब वहीं जाके मिलेंगे, ऊपर ही चलते हैं सीधे। और फर्स्ट फ्लोर पे था ये प्रोग्राम, तो हम सीधे ऊपर ही चले आए थे। तो यहाँ पर बच्चे तो अपना स्नैक्स वगैरह ले रहे थे, हम दोनों बैठ गए थे। हमने कहा भाभी जी से मिलेंगे उसके बाद फिर तो अब हम खा रहे हैं खाना, और भाभी जी से मैं मिल ली थी, आप लोगों ने देख लिया होगा, थोड़ा सा मैंने शूट किया, तो उनको बहुत अच्छा लगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। काफ़ी समय के बाद हम मिल रहे थे। शादी बहुत शानदार शादी की है, और बहुत अच्छा था खाना भी, बहुत स्वादिष्ट खाना था। और दोनों जो कपल थे, दूल्हा दुल्हन, दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे थे। तो ये जयमाला की वो है, जयमाला हो रही, तो जयमाला चल रही है इस समय, और बहुत अच्छा लगा शादी में जाकर के, क्योंकि अभी जैसा माहौल चल रहा था पहले, तो उस समय तो शादी में इतने लोगों के लिए वो ही नहीं थी, मतलब मंजूरी ही नहीं थी इतने सारे लोगों के जाने की। तो अब वो मिल गई थी, और शादी भी मतलब लोग अच्छे से शादी कर पा रहे थे, तो अच्छा लगा। और अगर आपको, मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।